नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। बहरागोड़ा बारीपादा मार्ग पर जामसोला में प्रोपलीन गैस टैंकर में रिसाव। बहरागोड़ा बारीपादा मुख्य मार्ग पर जामसोला के निकट स्थित जियो पेट्रोल पंप के समीप एक प्रोपलीन गैस से लदे टैंकर में रिसाव की सूचना पर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रही है। डीसी करण सत्यार्थी के निर्देश पर सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है एवं संबंधित मार्ग पर वाहन आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। विशेषज्ञों की निगरानी में रिसाव को नियंत्रित करने का कार्य जारी है। सावधानी के तौर पर आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को जानकारी प्रेषित की जा रही है। डीसी ने लोगों से संयम बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर प्रशासन की पूरी निगरानी है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बोलिए सर। मैं राजाराम सिंह मुंडा, सीओ बहरागोड़ा। क्योंकि आज आकसमी की अचानक यहाँ 5:30 बजे आसपास में हमारे कोलियाडंगा चौक में है, यहीं पर जो है कि थोड़ा सा लीकेज की घटना हुई थी और ड्राइवर के चालाकी से जो है कि उस गाड़ी को अभी बीच में हमारे जामसला और बहरागोड़ा के बीच में जो गाड़ी को रखी गई है उसमें परफ्यूम गैस है और मथुरा से प्रादीप जा रही थी गाड़ी। और अभी दोनों क्षण में उड़ीसा और हमारे झारखंड के बीच में कम से कम हम लोग 500 मीटर की दूरी में ही गाड़ी को सभी को रोकी दी गई है। और उनकी जो एक्सपोर्ट टीम है, देश की जो एक्सपोर्ट टीम है वे पारादीप से बालेसर से वे निकल चुकी है। वो आएगी तभी किसी प्रकार से हम लोग इसको समाधान की ओर करेंगे, क्योंकि इसको छेड़छाड़ करना हम लोग हमारी वास की बात नहीं है। क्योंकि हमने अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर रखा है यहाँ पे, और किसी को भी यहाँ पे आवागमन के लिए कोई भी हो, चाहे बाइक में हो चाहे किसी को भी यहाँ आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राप्ति ज्वेलर के मालिक से पिस्तौल की नोक पर 1.5 किलो सोना की जेवरात की लूट। एक ने गले में चाकू सटाया और दूसरे ने पिस्तौल। एक बदमाश के बंगाल के नुनिया के पास पकड़े जाने की सूचना। चाकुलिया थाना अंतर्गत बिरसा चौक स्थित प्राप्ति ज्वेलर्स के मालिक अरुण नंदी ने एक बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने चाकू और पिस्टल सटा लगभग 1.5 किलो सोना के जेवरात और 50,000 रुपए से भरे बैग की छिनतई कर ली। घटना के बाद तीनों बदमाश बाइक से पश्चिम बंगाल की ओर भाग निकले। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पाकर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने पुलिस बल के साथ बदमाशों का पीछा किया। इसकी सूचना चाकुलिया पुलिस ने बंगाल के जामबनी थाना को भी दे दी गई है। सूचना है कि पश्चिम बंगाल के नुनिया के पास एक बदमाश को पकड़ लिया गया है। 2 बदमाश भाग निकले हैं। सोना से भरा बैग बरामद नहीं हुआ है अब तक। जानकारी के मुताबिक अरुण नंदी अपनी दुकान बंद कर एक बैग में सोना के ज्वेलर और रुपए लेकर स्कूटी से मिस्त्री पाड़ा स्थित मुख्य सड़क से सटे अपने आवासीय परिसर में पहुंचे। पहले से ही एक बदमाश उनके आवासीय परिसर में मेन गेट के दरवाजे से छिपा खड़ा था, दूसरा गेट के पास खड़ा था और तीसरा सड़क पर बाइक लिए खड़ा था। स्कूटी के रुकते ही गेट के पीछे छिपे एक बदमाश ने उनके गले में चाकू सटा दिया, दूसरा दौड़कर अंदर आया और तीसरा उनकी कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया। छीना झपटी में वो स्कूटी समेत गिर पड़े। फिर बदमाशों ने सोने से भरे बैग को भी छीन लिया और बाइक पर सवार होकर मुख्य सड़क से पश्चिम बंगाल की ओर भाग निकले। सड़क किनारे खड़े एक युवक ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, परंतु बदमाशों ने युवक को पिस्टल से गोली मारने की धमकी दी। उसके बाद युवक डर से वहां से हट गया। इधर सूचना है कि बंगाल के नुनिया के पास एक बदमाश को पकड़ लिया गया है। प्राप्ति ज्वेलर्स के मालिक अरुण नंदी ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 2 बदमाश भाग निकले हैं। सोना से भरा बैग बरामद अब तक नहीं हुआ है। इस संबंध में चाकुलिया के थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि एक बदमाश पकड़ा गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। चांडिल थाना क्षेत्र के गोल्डन होटल के आसपास मुख्य सड़क पर 3 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों बाइक सवार और आमजन यात्रा करते हैं, जो इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब रात में बाइक सवार गड्ढे के कारण बड़ी गाड़ियों से टकरा जाते हैं। भयावह स्थिति को देखकर अब ग्रामीणों ने खुद ही बांस से बने ब्रैकेट लगाकर लोगों को सचेत करने का प्रयास किया है। लोगों का मानना है कि एनएचआई की लापरवाही से सड़क की हालत खराब है। बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और भी खराब हो जाती है। चांडिल थाना क्षेत्र के कंदरबेड़ा मोड़ से रघुनाथ मुर्मू चौक तक की सड़क भारी बारिश के कारण और भी खराब हो गई है। ये सड़क करोड़ों की लागत से नवनिर्माण किया जा रहा है। नवनिर्माणधीन सड़क होने के कारण बद से बदतर हो गई है। ये सड़क रांची, पुरुलिया, धनबाद और बोकारो को जोड़ने का मुख्य मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन हजारों लोगों का आना जाना है। सड़क पर गड्ढे होने के कारण आए दिन सड़क हादसे में लोग घायल हो रहे हैं और सबसे अधिक भयावह रात के समय होती है, जब सामने से बड़ी गाड़ियां के लाइट आंखों पर पड़ने से बाइक सवार गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।
हम लोग ये जो देखे, ये जो घटना घटा, ये पंडित रघुनाथ चौक NH-33 चौक से इधर जो दो मानी वाला रोड गोल्डन हिल के सामने, ये रोड साइड में एकदम बहुत बड़ा गड्ढा हो गया अभी बरसात के चलते। और ये जो काम लिया है, ये काम का जो रोड का काम ठेका लिया है, ये है लेटरिन प्रोटेक्शन जो लिया है। और ये आधा अधूरा काम होने के चलते ये बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। यहाँ एक तो दुर्घटना हुआ जो अभी हॉस्पिटल लाइट्स करवाए। जो घटना हुआ, प्रत्येक दिन 2-3 तो घटना हो ही रहा है, लेकिन फिर लेटरिन प्रोटेक्शन की जानकारी देने के बावजूद यहाँ गड्ढा तो भर नहीं रहा। बोलिए। यहाँ हम लोग अपने से ग्रामीण, हम लोग अपने से लकड़ी का ब्रैकेट लगा दिए। सूचना हम लोग लेटरिन प्रोटेक्शन को ही दिए थे, जो अभी फिलहाल ये काम उसका चल रहा है। इस घटना 3-4 दिन से हो रहा है। कांदरबड़ा से दो मुहानी तक जो रोड बना हुआ, उसमें दिन के दिन दुर्घटना हो रही है कि आपको NHI अभी बना जो रहा है अधूरा काम करके छोड़ दिया है, इसलिए रोज का रोज कोई ना कोई उस गड्ढा पर घुस जा रहा है। वो कम से कम 5 फीट गड्ढा है उसमें। और हम लोग प्रशासन को आग्रह करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दे, लीडिंग कंपनी को बोल के जल्दी से जल्दी ठीक करा दे। झारखंड के साहिबगंज जिला भोगनाडीह स्थित सीदो कानू शहीद स्थल जो संथाल हुल की ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ 30 जून 1855 की क्रांति की स्मृति में प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह स्थल शहादत की विरासत का प्रतीक है, जहाँ सीदो कानू जैसे वीर शहीदों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संग्राम कर देश की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीदो कानू के वंशजों द्वारा पूर्व निर्धारित विचार गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इसके साथ ही बता दें कि जिसकी अनुमति हेतु ग्राम सभा से स्वीकृति प्राप्त की गई थी, परंतु अंततः खेदजनक है कि साहिबगंज जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी तथा जब शहीदों के वंशज श्रद्धांजलि देने हेतु स्थल पर पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। यह कार्य न केवल शहीदों के सम्मान का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों का भी घोर उल्लंघन है। झारखंड के सारेकेला, खारसावा, चाईबासा आदि जिलों में शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा समय निर्धारण कर अनुमति दी जाती है, जिससे सभी शांतिपूर्वक आयोजन कर सके। किंतु भोगनाडीह में जब 29 जून को कोई सरकारी कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था, तब भी वंशजों को कार्यक्रम करने से क्यों रोका गया, ये प्रशासन का पक्ष स्पष्ट नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली में भेदभाव एवं राजनीतिक हस्तक्षेप की बू आती है। इसके साथ ही बता दें कि साहिबगंज जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहां संविधान की पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। जिसकी ग्राम सभा की अनुमति एवं सहमति को दरकिनार कर प्रशासन ने कार्रवाई की, जो स्पष्ट केंद्र एवं राज्य के संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। इसलिए दोषी अधिकारियों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाने की अपील की गई है। ऊंचा आवाज में बोलिए। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल को बहुत बहुत जोहार। आज के दिन में देख रहे होंगे कि बहुत सारे आदिवासी मूल निवासी यहाँ पे एकत्रित हुए कलेक्ट्रेट के सामने, क्योंकि सबकी मांग एक ही है। वर्तमान के समय जो वन विभाग जो धांधली कर रहा है, उनको नोटिस दे रहा है वहाँ से विस्थापित करने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए। जो कि प्रोजेक्ट है इको सेंसिटिव जोन, जिसको पढ़ने पर स्टडी करने में मालूम चला कि 2012 में उसकी जो अधिसूचना है वो रद्द हो चुकी है अपने आप। क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो अधिसूचना है उसके अनुसार जो 5 साल के अंदर में जो अधिसूचना निकलती है, उसके बाद 5 साल के अंदर में जमीन अधिग्रहण कर लेना है, जो कि वर्तमान के समय में लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। इस प्रकार से नोटिफिकेशन अपने आप लैप्स हो चुकी है। उसी खत्म हुए नोटिफिकेशन के आधार पे वहाँ के आदिवासी, वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से भगाने का वन विभाग धांधली कर रहा है। इस अधिसूचना को रद्द करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं कलेक्टर महोदय के सामने, और यहाँ पे अपनी बातें रखेंगे। चूँकि अभी बारिश का मौसम है, धान का समय है, वहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो पहाड़ी आदिवासियों को नोटिस दिया जा रहा है। तो बारिश के समय में अगर उनका घर गिरा जाता है तो कहीं ना कहीं उनका मतलब कि जो जीवन जीने का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 उसका उल्लंघन होगा। आज हम आए कलेक्टर महोदय को यहाँ पे, क्योंकि वो आदिवासियों के माई बाप है, करता धरता है, उनके सामने हम अपनी पीड़ा रखेंगे। अगर वो इस बात को मानते हैं, यहाँ की झारखंड की सरकार इस बात को मानती है तो बहुत अच्छी बात है। अधिसूचना रद्द करती है, वहाँ के लोगों को पट्टा देती है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा फिर हम न्यायालय के सामने भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और यहाँ पे अपनी जीत लड़ाई जो है उसको जीत करेंगे। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है बबीता कच्छप, प्राची झारखंड।
दलमा क्षेत्र के आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को उजाड़ने की साजिश के खिलाफ हजारों की हुंकार। जमशेदपुर के समक्ष विशाल जन विरोध प्रदर्शन पारंपरिक हथियार के साथ हजारों की संख्या में पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। बता दें कि दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच कोल्हान के नेतृत्व में आज उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर के समक्ष ऐतिहासिक जन विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन दलमा के इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के नाम पर आदिवासी और अन्य परंपरागत वनवासी परिवारों को उजाड़ने, उनके पारंपरिक निवासों को ध्वस्त करने और वनाधिकार को दरकिनार करने की सरकारी साजिशों के खिलाफ था। बता दें कि पटमदा, चांडिल, बुड़ाम, डिमना, पारडी, गालूदी, घाटशिला, मुसाबनी सहित कोल्हान के दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में ग्रामीण आम बगान मैदान में इकट्ठा हुए। वहां से सभी प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए रैली के रूप में पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही इसमें। बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाएं अपने हाथों में नारे और मांगों से लिखे हुए बैनर लेकर आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि हम वनवासी है, बेघर नहीं होंगे, हम उजाड़े नहीं जाएंगे, जंगल हमारा है। महिलाओं के नारों और चेहरों पर दशकों का दर्द और अधिकारों के लिए खड़ा होने की चेतना साफ झलक रही थी। वन अधिकार कानून का बहाना बंद करो, इको सेंसिटिव जोन के नाम पर हमें उजाड़ना बंद करो। वन क्षेत्र में रह रहे लोगों को सामुदायिक और व्यक्तिगत वन पट्टा दो। जमीन के लिए कागज मांग रही है, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है और हमारा घर है। ये सवाल सिर्फ कागज का नहीं है, बल्कि अस्तित्व और पहचान का है। ये प्रदर्शन केवल विरोध नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और जमीन की सुरक्षा के लिए आदिवासी समाज की संगठित चेतना और लोकतांत्रिक प्रतिरोध का प्रतीक बनकर उभरा है। इको सेंसिटिव जोन के नाम पर पारंपरिक निवासों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। प्रत्येक प्रभावित ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना कोई भी निर्णय या कार्रवाई न की जाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों की अधिस्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूरा किया जाए। विस्थापन नहीं, स्थायी परंपरागत अधिकारों की गारंटी दी जाए। पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कल 30 जून सिद्धू कानून शहादत दिवस फूल महक आज भोगनाडी साहेबगंज जिला में जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के मार्फत से देश और दुनिया को बताना चाहते हैं, आदिवासियों के नाम पे वोट लेने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार आज आदिवासी पर लाठी चला देगी। देश की आजादी की लड़ाई में सिद्धू कानून की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना थी, दुनिया का सबसे बड़ा मास रिवॉल्यूशन था। आज उसके वंशजों पे पुलिस के द्वारा लाठी चलाया। क्यों? वह पूजा नहीं करने देना चाहते। उसकी जमीन में, उसका देश में, उसका गांव में ग्राम प्रधान उसके साथ, कानून उसके साथ, लेकिन उसके बाद भी उसको पूजा नहीं करने दिया और उस पर लाठी चलाया। उसके खिलाफ में हम दुनिया को बताने के लिए क्या मांग क्या करते हैं? महोदय को हम लिख के दे रहे हैं कि आप तत्काल बर्खास्त करने का अनुशंसा करें। 5th शेड्यूल एरिया में गवर्नर हमारा गार्जियन होता है, कस्टोडियन होता है, उनको बर्खास्त करने का अनुशंसा करें और जांच बिठाएं कि किस परिस्थिति में आज वहाँ के वंशजों को पूजा नहीं करने दिया। परसवा जिला में भी हम लोग का शहीद दिवस होता है, वहाँ सभी पार्टी के लोग वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, सबको समय दिया जाता है, टाइम सबका मेंटेन रहता है। लेकिन आज कैसा IAS है तो वहाँ पर आज हमारे वंशजों को किसका बर्खास्त का मांग कर रहे हैं आप लोग? DC का बर्खास्त किया जाए, वहाँ का SP का बर्खास्त। अगर नहीं होता तो क्या अगला लड़ाई क्या? कदम हम लोग आगे उठाएंगे, समाज के बीच जाएंगे और ऐसा यदि सरकार नहीं सुनेगा तो हम मानेंगे ये सरकार आदिवासियों के साथ नहीं है। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड का जमशेदपुर के अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।